स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। आदिवासी के सिर में गंभीर चोट, रेंज ऑफिसर पर हमले का आरोप। आदिवासी नेता ने दी आंदोलन की चेतावनी, वन अधिकारियों के अत्याचार सहन नहीं होगा। वन अधिकारी बोले घटना को अलग रूप दे रहे हैं। सिर में चोट नाले में गिरने से लगी, मारपीट नहीं हुई। इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत प्रेग्नेंट महिलाओं की हुई गोद भराई। तुलसीदास कालजयी कवि थे, रामचरित मानस भारत की आत्मा, कहा पंडित श्री पांडे ने। लोन की अतिरिक्त राशि मांगने पर बैंक प्रबंधक के खिलाफ महिला ने की शिकायत। 12 घंटे भूखे रहकर रनिंग कर्मचारियों ने काम कर जताया विरोध। 265 से बढ़कर मिलेगी 448 प्रकार की दवाएं। शासकीय अस्पताल में बढ़ी दवाओं की रेंज। गंभीर बीमारियों की दवा लिखने के लिए नहीं मिले विशेषज्ञ। अब खबरें विस्तार से। बोरी रेंज के नाके पर एक आदिवासी और उसके रिश्तेदार से कथित मारपीट के विरोध में आदिवासी जनप्रतिनिधियों का दल केसला थाने पहुंच गया। सिर पर गंभीर चोट के बाद आदिवासी को उपचार के लिए इटारसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आदिवासी से मारपीट की घटना कल सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हुई है। आदिवासी नेता फागराम का कहना है कि इस तरह के अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। बताया जाता है कि बोरी रेंज में स्थित एकमात्र आदिवासी परिवार पुनिया सिंह काकोड़िया के यहाँ बर्धा से रिश्तेदार आए थे। कल सुबह जब उनकी विदाई की गई तो मेजबान पुनिया सिंह भी धांसी तक साथ आने को चल पड़े। जब वे वन नाके पर पहुंचे तो वहां मौजूद रेंजर ऑफिसर विनोद वर्मा व अन्य ने उनसे पूछताछ की। आदिवासी ने बताया कि उसके रिश्तेदार हैं और लौट रहे हैं। इस पर रेंजर ऑफिसर ने पूछा कि भीतर जाने की परमिशन कहाँ है। पूनम ने कहा कि हमारे यहाँ रिश्तेदार आते रहते हैं, कहाँ से परमिशन मिलेगी, कहाँ भटकेंगे, इसलिए परमिशन नहीं ली। इस बात पर विवाद बढ़ा तो वहां मौजूद बीट गार्ड ने आदिवासी के हाथ में रखा डंडा छीनकर उसके सिर में दे मारा। उसके यहाँ आए मेहमानों से भी मारपीट हुई। घटना की जानकारी मिलने पर आदिवासी नाराज हो गए। वे रेंज ऑफिसर विनोद वर्मा और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर केसला थाने पहुंचे। पुलिस ने घायल आदिवासी को मेडिकल के लिए सामुदायिक केंद्र सुक्तवा पहुंचाया था, जहां से सिर में चोट होने से इटारसी रेफर कर दिया गया। आदिवासी नेता अभी केसला थाने में कार्रवाई की मांग लेकर बैठे हैं और मामले में पुलिस कुछ लोगों के बयान दर्ज कर रही है। पूनम सिंह के रिश्तेदार भी बारधा से आए हैं। वे भी अपने साथ मारपीट की शिकायत करने केसला थाने पहुंचे हैं। केसला थाने में आदिवासी नेता फागराम, जनपद अध्यक्ष गंगाराम कलमे, जनपद सदस्य विजय कावरे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य तारा बरकड़े, पूर्व सरपंच समर सिंह इवने, रतिबंदर सरपंच लक्ष्मण भलावी, कोहदा सरपंच नेहरू चार टेकरा, सरपंच दुर्गेश धुर्वे पहुंचे। तो घटना की जानकारी मिलने पर आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आकाश कुशराम एवं जनपद सदस्य प्रभा गौरव सल्लाम आदि भी घायल बुजुर्ग को देखने पहुंचे। इस मामले में रेंज ऑफिसर विनोद वर्मा का कहना है कि घटना से अलग मामले को गलत रूप दिया जा रहा है। एक छोटा सा मामला था जिसे आदिवासी नेता एकत्र होकर बड़ी घटना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं अपने साथ एक महिला बीट गार्ड और एक ड्राइवर के साथ चूरना मीटिंग में जा रहा था। वहां एक मीटिंग थी मानसून गश्ती के संबंध में। रास्ते में हमें चूरना कोर ग्रुप में 3 लोग रोड किनारे जाते दिखे तो हमने गाड़ी रोककर उनको बुलाया। पूछताछ की। पुनिया सिंह नामक आदिवासी ने बताया कि वह पोडार में रहता है, शेष 2 बाहर के थे। उनके सवाल पर उनके रिश्तेदारों ने बताया, हमने कहा कि बिना अनुमति आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, आगे से ध्यान रखना। समझाइश के दौरान ही पुनिया सिंह तेश में आ गया और बोला, आप हमको रोकने वाले कौन होते हैं। उसने लाठी दिखाई। मैंने कहा कि अभी समझा रहा था, अब प्रकरण बनाऊंगा और ड्राइवर से कहा कि उनको पकड़ो और गाड़ी में बिठाओ। इतना सुनते ही तीनों भागे और आगे जाकर एक नाला कूदे तथा नाले में गिर भी गए। दूसरी तरफ पहुंचकर हमारे ऊपर पत्थर बरसाए। एक पत्थर मेरे पैर में भी लगा। मेरे पास संपूर्ण समझाइश का वीडियो भी है। ये भाग गए और हम मीटिंग में चूरना चले गए। सिर में चोट नाले में गिरने से लगी होगी। हम जब लौटे तो पता चला कि लोग हमारे खिलाफ FIR कराने केसला थाने पहुंचे थे। मैंने भी प्रतिवेदन बनाकर दिया है। मेरे पैर में चोट है। MLC कराएं और उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हो। वहीं आदिवासी नेता फागराम का कहना है कि यदि आदिवासियों की कोई गलती थी तो नियम अनुसार प्रकरण बनाना चाहिए। इस तरह से मारपीट करना तो जानलेवा हो जाए, गलत है। हम ऐसी कार्यवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। दादा तुमको किसने मारा था? किसने?
रेंजर रेंजर ने, क्या नाम था उसका? विनोद रेंजर। किस कारण से मारा? अरे जहाँ से भाग रिया नहीं करके और हाँ। तेरे पास आना जाना बाहर से क्यों आदमी आते हैं, तेरी रिश्तेदार के कोई भी आएंगे। अच्छा, और क्या बोल रहे थे? माँ बहन का गाली देगा। कितने लोग थे आप लोग? 2 वारदा के व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति थे। हाँ, और मैं अकेला था, 3 थे। वो लोग नशे में थे क्या? नहीं, कोई नशे में नहीं थे। हाँ ठीक। तुम्हारे साथ कौन कौन था और? बस वो 2 थे तो उनकी भागे, उनको भी मार पड़ा था। वो रेंजर्स आपके साथ कितने लोग थे? वो 4-5 जने थे। 4-5 लोग थे, उनने सबने मारा? रेंजर ने मारा, वो मैडम ने लट दिया उनको। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय सिविल अस्पताल में अब 448 प्रकार की दवाएं मिलेंगी। अभी तक यहां 265 प्रकार की दवाओं का आवंटन होता है। अब रेंज बढ़ने से अन्य गंभीर बीमारियों के लिए बेहतर कारगर दवाएं मिलेंगी। हालांकि चिकित्सक एवं विशेषज्ञों का अभी भी टोटा है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल इटारसी अनुविभाग का एकमात्र सिविल अस्पताल है जिस पर शहर के 1 लाख आबादी के साथ 1 सैकड़ा गांव की जनसंख्या निर्भर है। शासन द्वारा अस्पताल को विशाल बिल्डिंग देने के बाद अब दवाओं की रेंज भी बढ़ा दी गई है। अभी तक यहां दवाओं की सीमित रेंज थी, लेकिन अब जिला अस्पताल के मुकाबले ही शासकीय सिविल अस्पताल इटारसी को भी दवाएं मिलने की स्वीकृति हो चुकी है। अस्पताल में अभी तक कुल 265 प्रकार की दवाएं आती थी। यह दवाएं भी सभी बीमारियों के लिए थी, लेकिन अब इनकी रेंज बढ़ाकर 448 हो चुकी है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार दवाइयों की रेंज बढ़ने से मरीज को उसकी बीमारी के हिसाब से दवाएं दी जा सकेंगी। इनमें हार्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन और थायराइड सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाओं की रेंज बढ़ी है। अर्थात शुगर के इलाज के लिए किसी मरीज को अधिक पावर की दवा लगती थी, लेकिन अस्पताल में उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीज को मेडिकल से खरीदनी होती थी। लेकिन अब कम पावर से लेकर अधिक पावर तक की अलग अलग दवाएं उपलब्ध होंगी। ऐसे में मरीज जल्द स्वस्थ हो सकेंगे। शासकीय अस्पताल शासन के रिकॉर्ड में भी अभी तक 160 बिस्तर के मान से ही संचालित हो रही है। इसी के आधार पर चिकित्सक और स्टाफ की सुविधा दी जा रही है, लेकिन यह अस्पताल वर्तमान में 214 बिस्तर का संचालित हो रहा है, परंतु शासन के रिकॉर्ड में अभी तक यह दर्ज नहीं है। ऐसे में 54 अतिरिक्त बिस्तर अस्पताल प्रबंधन संचालित कर रहा है। शासकीय अस्पताल में बिल्डिंग से लेकर संसाधन तक की सुविधा पर्याप्त होने के बाद विशेषज्ञों की कमी है। अस्पताल में 14 बिस्तर का आईसीयू वार्ड बनाकर उपकरण लगा दिए गए हैं, लेकिन आईसीयू में भर्ती कर मरीज को उपचार देने वाले विशेषज्ञ की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। यहाँ लंबे समय से मेडिकल विशेषज्ञ के दोनों पद रिक्त हैं। इसी प्रकार सर्जन की नियुक्ति भी नहीं हुई है। मेडिकल ऑफिसर के भी यही हालात हैं। खास बात यह है कि हार्ट, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी विशेषज्ञ की कमी के चलते बेहतर उपचार नहीं मिलता है। ऐसे में मरीजों की फजीहत होती है, उन्हें निजी अस्पतालों में जाकर दवा करानी पड़ती है। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में पहले 265 प्रकार की दवाएं आती थी, लेकिन अब रेंज बढ़ने से 448 प्रकार की दवाएं मिलेंगी। रेंज बढ़ने से मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार आवश्यक दवाएं दी जा सकेंगी। रही बात विशेषज्ञों की, तो इसके लिए विभाग को पत्राचार किया जा चुका है। तुलसीदास जयंती के अवसर पर संकीर्ण आकर्षित प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तुलसीदास जयंती उत्सव मनाया गया। इस उत्सव के तहत कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं तक के बच्चों के बीच तुलसीदास जी रचित रचना का पाठ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में श्रीमती ममता खंडित एवं सूरज चौधरी उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कक्षा 7वीं से नैतिक चौरे, द्वितीय स्थान संयुक्त रूप से कक्षा 6वीं से दामिनी अहिरवार एवं खुशबू प्रजापति और तृतीय स्थान सांझ चौधरी कक्षा 5वीं को दिया गया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए। इसमें सभी बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। स्कूल प्राचार्य श्रीमती ऋतु तिवारी ने बताया कि ऐसा आयोजन का उद्देश्य हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़कर रखना है। तृतीय जिला अपर सत्र न्यायालय ने एक 8 वर्ष पुरानी चाकूबाजी के मामले में 3 आरोपियों को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि मामले में 3 आरोपियों को तृतीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा की अदालत ने 10-10 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पूर्व से जमानत पर थे। फैसले के वक्त वे अदालत में मौजूद थे, जिन्हें भेज दिया गया। श्री भदौरिया ने बताया कि मामला 13 अगस्त 2014 का है, जब रेलवे स्टेशन के सामने रात 1:15 पर मोती पान वाले के पास फरियादी शरीफ निवासी नाला मोहल्ला पान खा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त विक्रम कौल भी था। उसी दौरान शाहिद हसन, सत्यम उर्फ छोटू वर्मा, आसिफ उर्फ अस्सू शेख, तीनों की उम्र करीब 25 वर्ष वहां आए
और पुराने रंजिश के कारण आकर उस पर हमला कर दिया। शाहिद और छोटू ने शरीफ पर चाकू से हमला किया। एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि चाकूबाजी की यह घटना में शरीफ के आंख के बीच में पसली, पीठ और दाहिने घुटने के बीच चोट आई थी। इस दौरान आरोपियों ने उसे गालियां भी दी। आरोपियों के खिलाफ धारा 307 में 10 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 294 के अंतर्गत 3 माह का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपी कोर्ट में मौजूद थे, जिन्हें फैसले के बाद जेल भेज दिया गया है। मामले की पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने की है। इनरव्हील क्लब ऑफ इटारसी के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 32 की गर्भस्थ महिलाओं की गोद भराई की गई। इस दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन गोटी इंदौर एवं श्रीमती शीतल दयाल इटारसी के द्वारा जारी किए गए वीडियो के माध्यम से महिलाओं को वर्चुअल तरीके से गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां एवं बच्चा होने के उपरांत स्तनपान के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। हाईटेक तरीके से दिए गए प्रशिक्षण उपरांत इनरव्हील अध्यक्ष श्रीमती सविता आर साहू ने क्लब सदस्यों के साथ साथ गर्भस्थ महिलाओं की गोद भराई की। इस अवसर पर वरिष्ठ सदस्य कावेरी देवी अग्रवाल, सचिव मीना अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल के साथ ही आंगनवाड़ी प्रभारी सुधा साहू, आशा कार्यकर्ता मीना नागाइच एवं सहायिका कनिजा सहित मंजीत सोखी, नीलम खंडेलवाल, कुसुम तिवारी, मिनोती बनर्जी, शोभा अग्रवाल, शोभा राजपूत, संध्या सोनी, मनीषा साहू एवं स्नेहा पार्थ साहू सहित अनेकों क्लब सदस्यों ने गोद भराई की। इसलिए परमेश्वर ने सभी स्तनधारी प्राणियों में प्रजनन के माध्यम से नवजीवन सृजित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माता को ही दी है, किंतु जन्मदाता के रूप में इस महान कार्य के साथ ही जुड़ी होती है अनेक जवाबदारियां। जितना महत्वपूर्ण है गर्भावस्था के 9 माह में उपयुक्त पोषण, प्रस्तावित योग व्यायाम, पर्याप्त विश्राम, समुचित देखभाल और चिकित्सीय सहयोग से अपने गर्भ शिशु की देखभाल करना, उतना ही महत्वपूर्ण है जन्म पश्चात शिशु को स्तनपान और पर्याप्त देखरेख करना। नवजात के लिए प्रथम 6 माह तक केवल मां का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। इस दौरान पानी, शहद, घुटी या अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन वर्जित होता है। जैसे अन्य पशुओं का दूध उनके बछड़े के लिए उपयुक्त है, वैसे ही माता का दूध उसके नवजात के लिए यह शिशु का मौलिक अधिकार भी है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग है। उसके अंतर्गत इनरव्हील क्लब ने आज यहाँ पर आंगनबाड़ी के सहयोग से 5 महिलाओं की गोद भराई की है। वहाँ का सामान और साड़ी कपड़े उनकी गोद में डाले हैं। इनरव्हील क्लब ऑफ इटारसी ने इंदौर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सचिन गोटी, महिला चिकित्सक और दयाल हॉस्पिटल की मैडम शीतल दयाल के माध्यम से हमने एक वीडियो तैयार की है। उसको हम गर्भवती महिलाओं को और जो माँ का गर्भवती महिलाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो बच्चों को दूध पिलाने के तरीके व दूध में कितनी ज़रूरत है, इसके बारे में उनने हमें यहाँ पर बताया है। ये जानकारी इनरव्हील क्लब ऑफ इटारसी ने दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये सबको मिले और सब इसका लाभ उठाएं। अरफन मौला कलाकार एवं मशहूर गायक स्वर्गीय किशोरदा कभी किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे हैं। उनके द्वारा अनेक फिल्मों में अभिनय भी किया गया है। इसके साथ ही उनकी मधुर आवाज़ में फिल्मी नगमों को भी संगीत प्रेमी पसंद करते हैं। 4 अगस्त को स्वर्गीय किशोर कुमार के जन्म दिवस पर गायक भरत गायकवाड़ के द्वारा रोड शो आयोजित किया गया। स्थानीय जयस्तंभ चौक पर किशोरदा के चित्र के समक्ष केक काटकर उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उनके गाए गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश के साहू, अजय राज एवं स्थानीय गायक कलाकार कार्यक्रम में मौजूद थे। इससे पहले रोड शो का शुभारंभ मालवीयगंज स्थित बूढ़ी माता मंदिर से गायक भरत गायकवाड़ के द्वारा गीतों को गाकर शुरू किया गया। रोड शो के दौरान चल रहे वाहन को विशेष रूप से सजाया गया था एवं किशोरदा के चित्र को भी लगाया गया था। मालवीयगंज, आज़ाद, पंजा चौराहा, विश्वनाथ टॉकीज, सूरजगंज चौराहा, सराफा बाजार, जयस्तंभ चौक एवं सूरजगंज चौराहा पहुंचकर रोड शो की समाप्ति हुई। इस अवसर पर बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। मालूम हो कि सिंगर भरत गायकवाड़ द्वारा लगातार 11 वर्षों से किशोरदा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस जन्मोत्सव के अवसर पर सांसद प्रतिनिधि संदीप गौर, मुकेश मालवीय, बाबा रेकवार एवं सभी साथी उपस्थित रहे।
दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे जाके प्रेम तराने। दे दे प्यार दे रे हमें प्यार दे, हो दे दुनिया कोई हकीकत को बतलाओ। किशोरदा मध्य प्रदेश की आन बान और शान थे और किशोरदा को जीवित रखने वाले और जिन्हें जहन में रखने वाले भाई भरत गायकवाड़ हमारे इटारसी नगर ही नहीं पूरे नर्मदांचल की आन बान और शान है। इनके समर्पण को मैं प्रणाम करता हूं और इनके जैसे समर्पित व्यक्तित्व के माध्यम से ही कला आगे बढ़ती है और जब कला आगे बढ़ती है और निखरती है तब आप और हम उसका आनंद ले पाते हैं। मैं आज किशोरदा के जन्म दिवस के अवसर पर अभी अज्जू भाई सहित विकास भाई सहित यहाँ पर जो मनीष भाई, आदरणीय राकेश भाई, जयप्रकाश जी, बाबा भाई, हसन भाई, मतलब सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उपस्थित होकर जो हौसला अफजाई कर रहे हैं भाई भरत गायकवाड़ जी की, ये निश्चित रूप। कार्यक्रम में कुल 30 प्रस्तुतियां हुई जिनमें एकल एवं युगल गीतों की प्रस्तुतियां गायक गायिकाओं द्वारा दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश सिंह एवं राधिका राणा द्वारा युगल गीत परदेसिया, मनोज राठौड़ एवं संगीता शर्मा द्वारा आज रपट जाएं तो, सुनील खरे होशंगाबाद द्वारा नजराना भेजा किसी ने प्यार का, भरत गायकवाड़ ड्रीम गर्ल, दामिनी पठारिया तूने और रंगीले कैसा जादू किया, अजय राज राजू चल राजू, प्रीति तोमर यह जीवन है, मनीष जायसवाल एवं दामिनी पठारिया द्वारा तुम आ गए हो नूर आ गया है, मनोज राठौड़ एवं अनीता राठौड़ द्वारा सोखियों में घोला जाए, विनीत उइके बनखेड़ी द्वारा ओ हंसनी, मुन्ना उइके द्वारा तेरे जैसा यार कहाँ, मनोज जाट भोपाल द्वारा मंजिलें अपनी जगह, चंदन बलसल द्वारा पल पल दिल के पास, सत्यम बाथरी रिमझिम गिरे सावन, वंदना चौरे द्वारा माई नी माई मुंडेर पर बैठा आदि बेहतरीन गीत प्रस्तुत किए गए, जिसका उपस्थित श्रोताओं ने जमकर आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, अधिवक्ता एवं समाजसेवी रमेश के साहू, रोटरी क्लब के अध्यक्ष रितेश शर्मा, सचिव निपुण गोठी, वार्ड 32 की नवनिर्वाचित पार्षद श्रीमती कीर्ति दुबे एवं समाजसेवी संजय दुबे, रोटरी क्लब के सदस्य ललित अग्रवाल, नवनीत कोहली, सुनील दर्डा, कमल दर्डा, एडवोकेट दीपक जैन, लॉयंस क्लब कपल इटारसी के अध्यक्ष हरीश अग्रवाल एवं अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, अटूट हम जो अब लगता है जीवन सारा तेरे मिलन की लगन में, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन।
विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग एसोसिएशन द्वारा अलग ही अंदाज में विरोध दर्ज कराया गया। सभी पदाधिकारी दिन भर भूखे रहकर कार्य करते रहे। ऑल इंडिया लोको रनिंग एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर भूखे रखकर कार्य करने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत गुरुवार 4 अगस्त को सुबह से लेकर रात 8 बजे तक रनिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने काम किया, जिसके समर्थन में AILRSA इटारसी के अध्यक्ष अनिल चौहान के नेतृत्व में इटारसी के समस्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में इटारसी लॉबी के समक्ष द्वार सभा का आयोजन कर अपनी मांगों के लिए नारेबाजी की। लोको रनिंग कर्मचारियों की मांगे इस प्रकार हैं। उन्होंने बताया कि डे माइलेज किलोमीटर भत्ते में से 10,000 की छूट इनकम टैक्स में दी गई है। यह राशि कम है, इसे बढ़ाया जाए। रेलवे बोर्ड द्वारा नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए 43,600 रुपये की लिमिट रखी गई है, जो न्यायोचित नहीं है, इसलिए उक्त लिमिट खत्म की जाए। रिस्क अलाउंस प्रदान किया जाए। साप्ताहिक रेस्ट 40 घंटे का दिया जाए। NSPN और PSSS की समस्याओं को शीघ्र दूर किया जाए। इस द्वार सभा में RK श्रीवास्तव, मनीष महाला, प्रवेंद्र कुमार PC, केसरी विक्रम चौरे, अंकित सराठे, अभिनय आनंद, वीरेंद्र कुमार और देवांग वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 4 अगस्त की दोपहर 12 बजे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा रैली को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश मेहता द्वारा राष्ट्र ध्वज लहराकर प्रारंभ किया गया। विद्यार्थियों ने रैली में पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से शहर की जनता को हर घर झंडा फहराने का संदेश दिया। हर घर तिरंगा रैली में सभी ने तिरंगे के सम्मान में बड़े उत्साह और जोश के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए। रैली के दौरान महाविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा दुकानों एवं घरों में झंडा वितरित करते हुए उन्हें 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घर और दुकान में झंडा फहराने का आग्रह किया। तिरंगा रैली महाविद्यालय से होती हुई शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई और अंत में महाविद्यालय के प्रांगण में मानव श्रृंखला का रूप दिया गया। भारत माता भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। शिक्षक कल्याण संगठन जिला शाखा नर्मदापुरम ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मेहरा गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित कर अशोक, बट, पीपल, नीम प्रजाति के 15 वृक्षों के पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर प्राचार्य चौलकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के चलते प्रकृति का ऋतु चक्र गड़बड़ा रहा है। कहीं भारी वर्षा हो रही है, विनाशकारी बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर वनों के विनाश का ही दुष्परिणाम है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से ही जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाया जा सकता है। कार्यक्रम को सरपंच जितेंद्र पटेल, राजकुमार दुबे, सुरेश कुमार चिमानिया, भुवनेश्वर दुबे आदि ने संबोधित किया। संचालन साजिद सिरोंजवी ने एवं आभार अखिलेश दुबे ने माना। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त
हॉस्पिटल, जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, एसी प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ एसी एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सीटीजी फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, सी आर्म की सुविधा एवं सी आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव्स सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बीते एक सप्ताह से आसमान पर बादलों की जमावट हो रही थी, लेकिन दोपहर में धूप चटकने की वजह से गर्मी और उमस के वातावरण से लोग खासे परेशान हो रहे थे। गुरुवार को दोपहर से हुई सावन माह में रिमझिम फुहारों के साथ धीमी बारिश का दौर देर शाम तक रुक रुक कर चलता रहा। गुरुवार को दोपहर में हुई सावन माह में रिमझिम फुहारों के साथ धीमी बारिश का दौर देर शाम तक रुक रुक कर चलता रहा, जिससे लोगों को कुछ दिनों से चली आ रही गर्मी और उमस भरे वातावरण से कुछ हद तक निजात मिली। वहीं मौसम में इस धीमी बारिश से ठंडक घुल गई। मौसम विभाग की माने तो 3 अगस्त को आगामी दिनों में भी अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो अगस्त माह में भी अच्छी बारिश होने से औसत बारिश की माह पूरी हो जाएगी। वहीं मौसम की अनुकूलता से लोगों को गर्मी से निजात मिल जाएगी। संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम के सभागृह में संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के कैलेंडर को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम अरविंद सिंह एवं उप संचालक नर्मदापुरम श्रीमती भावना दुबे द्वारा की गई। बैठक में तीनों जिलों के जिला खेल अधिकारी वंदना रघुवंशी, रामनिवास जाट, धर्मेंद्र पवार सहित अश्विनी मालवीय, राजेश बिलिया, बख्तावर खान एवं PC पोर्ते उपस्थित रहे। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश में इस वर्ष खेलों की संख्या कम कर दी है। बच्चों को अच्छी सुविधा, अच्छे खेल मैदान एवं
सही और ईमानदारी से चयन करने की प्रक्रिया को संपादित किया जाए, ऐसा आदेश संयुक्त संचालक द्वारा उपस्थित अधिकारी एवं खेल विशेषज्ञों को दिए गए। बैठक में मुख्य रूप से खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित कराने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था एवं संभागीय स्तरीय प्रतियोगिताओं की तिथि पर सूक्ष्मता से परीक्षण कर संभाग स्तरीय खेल कैलेंडर तैयार किया गया। इस वर्ष छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र के लिए कहीं भटकना न पड़े, इसलिए उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की गई है, जिसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से विद्यालय के छात्रों का रजिस्ट्रेशन एवं शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन होगा। अंत में तीनों जिला खेल अधिकारी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वे अपने जिले का खेल कैलेंडर अतिशीघ्र बनाकर जिले में प्रसारित करें। अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है। जिस शून्य की विज्ञान बात करता है अथवा जिस शून्य पर नए नए शोध करता है वह शून्य शिव है, लेकिन शिव का कल्पना राम के बिना अधूरी है। उक्त प्रवचन श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग के पूजन अवसर पर पंडित विनोद दुबे ने व्यक्त किए। पंडित दुबे ने कहा कि इस बात का प्रमाण श्री रामेश्वर समुद्र तट पर स्थापित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उन्होंने कहा कि श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में प्रमाणित तथ्य है और किंवदंती नहीं है। प्रभु श्री राम माता सीता की खोज प्रमाणित हो जाने के पश्चात जब लंका की ओर कूच करते हैं तब समुद्र तट पर उन्हें प्यास लगती है। अपनी प्यास बुझाने के लिए पहले वह शिव जी का पूजन करते हैं। पंडित दुबे ने कहा कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पर चारों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर विश्व में वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। रेत के द्वीप पर इस मंदिर की कारीगरी अच्छे को प्रभावित कर देती है। मंदिर के चारों ओर की दीवार 650 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची है। यहाँ के पत्थर से बनी नंदी और हाथी की मूर्तियाँ प्रभावकारी हैं। काशी का गंगा जल रामेश्वर में चढ़ाया जाता है। रामेश्वर ने धनुषकोटि सेतु माधव में स्नान करके वहां का जल प्रयाग के वेणी माधव के पास त्रिवेणी संगम पर चढ़ाया जाता है, जिससे चारों धाम की यात्रा का फल मिलता है। ग्राम शक्ति बैंक से लोन लेने के बाद निर्धारित राशि जमा करने के बाद भी अतिरिक्त राशि बैंक प्रबंधक द्वारा मांगने का आरोप महिला उपभोक्ता द्वारा लगाया गया है, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। शहर के शक्तिनगर निवासी पूनम यादव के अनुसार उसने मार्च 2020 में ग्राम शक्ति बैंक द्वारा 34,400 का लोन लिया था, जिनकी कुल किश्त 24 बनी थी। 1820 रुपए की प्रति माह किश्त जमा की गई थी। पूरी किश्त जमा होने के बाद जब वह एनओसी लेने के लिए बैंक गई तो बैंक प्रबंधक द्वारा कहा गया कि अभी 2500 रुपए की राशि और जमा करो तब एनओसी मिलेगी। इस प्रकार और 2 किश्त भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बैंक के मैनेजर का व्यवहार भी ठीक नहीं है। वह अभद्रता कर धमकी देकर भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत सिटी थाने में की गई है। हालांकि इस संबंध में जब बैंक प्रबंधक ब्रजेश गोस्वामी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान जिन उपभोक्ताओं की ईएमआई देरी से जमा हुई है, बैंक उसका ब्याज ले रही है। उक्त महिला से नियमानुसार राशि जमा करने के लिए कहा गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सितवा में झंडा रैली का आयोजन किया गया। स्कूल में झंडा रैली शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस स्कूल में आकर समाप्त हुई। ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन एवं राज्य शिक्षक संघ ने ब्लॉक केसला के शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती आशा मौर्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि 7वें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी किश्त का भुगतान जिले के सभी ब्लॉक में हो चुका है। केसला में भी अतिशीघ्र किया जाए। इंक्रीमेंट के 50% एरियर्स की दूसरी किश्त का भुगतान अविलंब किया जाए। हर माह वेतन 1 से 5 तारीख के बीच किया जाए सहित अनेक बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस अवसर पर बीईओ श्रीमती मौर्य ने सभी बिंदुओं पर जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही। साथ ही शेष रहे सभी एरियर्स का भुगतान करने ही जल्द आश्वासन दिया।
छीरपानी ग्राम के एक खेत में लगे ट्यूबवेल की मोटर चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत खेत मालिक ने पथरोटा थाने में की है। बताया जा रहा है कि पुरानी इटारसी के गोकुल धाम कॉलोनी निवासी अनिल कुमार महतो का खेत छीरपानी गांव में है। उनके खेत में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाया गया है। 1 अगस्त को उसने महाराजा कंपनी की मोटर खेत वाले घर में रखी थी, लेकिन जब वह दोबारा वहां पहुंचे तो मोटर चोरी हो चुकी थी। चोरी हुई मोटर की कीमत 17,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के मालवीगंज क्षेत्र की महिलाओं ने पावन सावन मास के अवसर पर भारत की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना को लेकर देवादिदेव महादेव भगवान शिव का प्रसन्न करने हेतु मिलकर सामूहिक रूप से पवित्र जल कांधे पर रखकर धूमधाम से ढोल बाजे के साथ हर महादेव के जोरदार जयकारों के साथ पवित्र कांवड़ यात्रा निकाली। श्रावण माह में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा का पौराणिक एवं विशेष धार्मिक महत्व है। इसी सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए हमारे शहर में सभी धर्म प्रेमियों ने राधा कृष्ण मंदिर मालवीगंज क्षेत्र से पशुपतिनाथ मंदिर आवाम नगर तक कांवड़ यात्रा निकाली, जिसमें समस्त धर्म प्रेमी भाई बहनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस पावन कांवड़ यात्रा में श्रीमती अनुराधा मालवीय, नीतू भारती, संगीता मालवीय, मीना सोनी, मीना साहू, कल्पना, सुमन, रक्कू सोनी, शोभा अग्रवाल व समस्त भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। आदिवासी के सिर में गंभीर चोट, रेंज ऑफिसर पर हमले का आरोप। आदिवासी नेता ने दी आंदोलन की चेतावनी, वन अधिकारियों के अत्याचार सहन नहीं होगा। वन अधिकारी बोले घटना को अलग रूप दे रहे हैं। सिर में चोट नाले में गिरने से लगी, मारपीट नहीं हुई। इनर व्हील क्लब ऑफ इटारसी के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत प्रेग्नेंट महिलाओं की हुई गोद भराई। तुलसीदास कालजयी कवि थे, रामचरित मानस भारत की आत्मा, कहा पंडित श्री पांडे ने। लोन की अतिरिक्त राशि मांगने पर बैंक प्रबंधक के खिलाफ महिला ने की शिकायत। 12 घंटे भूखे रहकर रनिंग कर्मचारियों ने काम कर जताया विरोध। 265 से बढ़कर मिलेगी 448 प्रकार की दवाएं। शासकीय अस्पताल में बढ़ी दवाओं की रेंज। गंभीर बीमारियों की दवा लिखने के लिए नहीं मिले विशेषज्ञ। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।